जलदाय विभाग खंड कार्यालय में अधिशासी अभियंता रामकुमार चाहिल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन गुरुवार को किया गया। बैठक में गर्मी ऋतु में एवं नहरबंदी में पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने, शहर में चल रही अवैध कनेक्शन हटाने, पोस्टर तथा द्वारा जल दोहन को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने व दोषी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में बकाया राजस्व वाले उपभोक्ताओं से वसूली करने एवं बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर उपभोक्ताओं के जल संबंध विच्छेद करने के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर सहायक अभियंता शहरी विजय कुमार व ग्रामीण पूजा शर्मा, कनिष्ठ अभियंता रेखा गौड़, विष्णु शर्मा, अनिरुद्ध स्वामी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी गोपी चौमाल सहित कई लोग उपस्थित थे। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के तत्वाधान में बुधवार को श्री तालवाले बालाजी मंदिर प्रांगण में साधु संतों को भोजन करवाकर फल वितरित किए गए। मुंबई प्रवासी बंसल परिवार की कृष्णा देवी झुंझुनवाला ने मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ साधु संतों को भोजन करवाया। इस अवसर पर विजय कुमार नायक, मोर्चा की विनोद प्रजापति, नंदकिशोर कंदोई, संतोष देवी, अंकित झुंझुनवाला, राधिका कंदोई, श्यामला सोनी, हिमांशु कंदोई सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव खिटावता की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में स्थापित बूथ संख्या 122 व 123 पर गुरुवार को स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रेखाराम प्रजापति की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बीएलओ स्टाफ व विद्यार्थियों ने स्वीप गतिविधि के अंतर्गत रंगोली बनाकर लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने पर बल दिया। तहसील के गांव मेलूसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में राज्य सरकार की बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कक्षा 9 की छात्राओं को सत्र 2022-23 एवं 2023-24 की 53 निःशुल्क साइकिलों का वितरण गुरुवार को किया गया। प्रहलादान चारण व कल्याण सिंह शेखावत के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने शिक्षा के लिए मेहनत करने, अच्छी संगति रखने व सुसंस्कारित बनने का आह्वान किया। संस्था प्रधान आनंद कुमार पारिक ने आगंतुकों का आभार प्रकट करते हुए स्कूल में चल रहे नवाचारों व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर स्कूल विकास समिति प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। एसएमसी अध्यक्ष रामेश्वर लाल, वार्ड पंच रोहित, राजकुमार अश्विनी, तोलाराम, गोरुदान, सत्यनारायण, भागुदान, प्रभुदयाल, रघुराम, भंवरलाल चाट, धनाराम नायक, कृष्णाराम मंडाल, सावलमल जहांगीर, राजकुमार जहांगीर, अटल बिहारी, संतोष कुमार सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन किशन लाल शास्त्री ने किया। शहर के वार्ड संख्या 28 की रहने वाली रावसर में खेतरपाल की दर्शन करने जा रही एक महिला श्रद्धालु की रावसर के निकट सड़क हादसे में गुरुवार को मौत हो गई। घटना में उसके पुत्र के भी हल्की चोट लगी। घटना के अनुसार वार्ड संख्या 28 की रहने वाली 52 वर्षीय मंजू देवी पत्नी त्रिविक्रम सिवाल अपने पुत्र गजानंद के साथ सदाशिव तहसील के गांव मेलूसर बिकान में अपनी बहन के पास गई थी। वहां से गुरुवार की सुबह बोलेरो में सवार होकर रावसर के निकट खेतरपाल की दर्शन करने जा रहे थे। धनासर व रावसर के बीच उनकी बोलेरो कार ने ट्रक से टक्कर मार दी। घटना में मंजू देवी सहित 4 लोगों की मौत हो गई। लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद गाड़ी में फंसे शवों को पुलिस ने बाहर निकाला। मंजू देवी का शव शाम 4 बजे के करीब रतनगढ़ पहुंचा, जहां परमाणा ताल स्थित मुक्तिधाम में उसका अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब की बार 400 पार का नारा पूरा होगा। मोदी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है, यह कहना है चुरू जिले से भाजपा की लोकसभा की प्रत्याशी पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया का। झाझड़िया आज सुजानगढ़ विधानसभा में देव दर्शन यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान उन्होंने दक्षिण भारतीय शैली में बने वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि 2047 में देश विकसित भारत की श्रेणी में होगा। पत्रकारों द्वारा पूछा गया कि सांसद राहुल कस्बा की भाजपा से टिकट काटने से नाराज होकर कस्बा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, वह बयानबाजी कर रहे हैं कि भाजपा की सोच सामंतवादी है, वह किसान विरोधी है। इसका जवाब देते हुए झाझड़िया ने कहा कि मुझ जैसे किसान की बेटी को टिकट दिया है, क्या यह सामंतवाद है? साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के हित के लिए भाजपा ने किसानों के हित की योजनाओं को लागू किया है। इस दौरान पूरा मंदिर जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो गया। सुजानगढ़ की वीर भूमि देवभूमि पर पहुंचा हूं। कार्यकर्ताओं द्वारा जो स्वागत किया जा रहा है और इनका हर्ष और उल्लास देखा जा रहा है, उस हिसाब से मैं ये दावा कर सकता हूं कि अब की बार 400 पार स्लोगन पूरा होगा। और बहुत ही मान सम्मान दिया है यहाँ के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने। और विशेष तौर पे अच्छा लगता है जब एक 12 साल का बच्चा आता है और कहता है कि आपको मैंने बुक में पढ़ा है। तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। किसान का बेटा हूँ, संघर्ष किया है ज़िंदगी में, बस एक ही विजन के साथ आया हूँ कि अंतिम पायदान पे जो बैठा व्यक्ति है उसकी मैं सेवा कर सकूँ। भगवान से क्या मनोकामना लेकर जो है आप दर्शन कर रहे हैं सब जगह? भगवान के हमेशा कृपा रहती है। मैं पिछली बार यहाँ आया था तो एक व्यक्ति ने नारा दिया था और शायद उसने दिल से दुआ की होगी मेरे लिए कि अब की बार एमपी देवेंद्र झाझड़िया, शायद 2 महीने पहले की बात थी वो, तो मेरी 2 महीने में मनोकामना पूर्ण होगी। राजनंदन कस्बे के श्री खाटू श्याम पैदल यात्री संघ के द्वारा विशाल निशान यात्रा निकाली गई।
यात्रा स्टेडियम के पास स्थित माताजी मंदिर से प्रारंभ होकर कस्बे में भ्रमण करके बस स्टैंड पर स्थित पुनरासन बालाजी मंदिर पहुंची। 5वीं पैदल यात्रा के लिए सांवरिया एक्सप्रेस पैदल यात्री संघ का जत्था 5वीं पैदल यात्रा के लिए रवाना होगा। निशान यात्रा में बाबा श्याम का शीश का दर्शन के लिए भी कस्बे में भ्रमण करवाया गया। यात्रा में श्री श्याम के जयकारों से कस्बा गूंज उठा। श्याम भक्तों ने डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए कस्बे का भ्रमण किया। यात्रा का कस्बे वासियों एवं श्याम भक्तों के द्वारा भव्य पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्री श्याम सेवा समिति के सदस्य जोराराम कंकरीवाल, श्रवण कुमार गौड़, श्याम सुंदर कंकरीवाल, तुलसीराम पांडे, दिनेश प्रजापत, सुरेंद्र नाई, गोविंद, रामानंद सोनी, भावना, राहुल, लकी, कपिल, विक्की पुणे, शंकर, विनीता, पूजा, रेणु सहित काफी संख्या में श्याम प्रेमी उपस्थित थे। बोले श्याम सरकार की जय हो। आज हमारी श्याम संकीर्तन यात्रा पैदल यात्रा के लिए माताजी मंदिर से पुनरासन बालाजी मंदिर की ओर मकान मालिक अपने परिजनों के साथ घर में सो रहा था। पीछे से 2 चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। आवाज होने पर परिजनों की जाग हुई तो चोर मौके से फरार हो गए। इस आशय का मामला राजदेसर पुलिस में दर्ज हुआ है। घटना राजदेसर थाना अंतर्गत गांव भरपालसर की है। पुलिस ने बताया कि हंसनाथ सिद्ध ने रिपोर्ट दी कि वह अपने परिवार सहित रात को भोजन कर सो गया था। देर रात घर में 2 अज्ञात लोग घुस गए तथा स्टोर में रखे लाखों की गहने व 25,000 रुपए नकदी की चोरी कर दी। जब आवाज हुई तो वह एवं परिवार के अन्य लोगों की जाग हो गई तथा लाइट जलाई तो दोनों चोर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल शिव भगवान को सुपुर्द की है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मौका मुआयना भी किया है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने से ग्रामीणों में आक्रोश है। इससे पहले भी 2-3 घरों के ताले टूट चुके हैं। अक्सर कहते हैं कि कलयुग में सब कुछ बदलता जा रहा है और लोग अपना ईमान भी कहीं न कहीं डगमगाते और खोते जा रहे हैं, लेकिन आज भी ईमानदारी की कई मिसालें हैं और ईमानदारी आज भी जिंदा है। ऐसी एक मिसाल चूरू के एक बेहद गरीब ई मित्र संचालक युवक ने पेश की। चूरू के रेगर बस्ती में रहने वाले वार्ड 53 के युवक बालकृष्ण रसगनिया हमेशा की तरह अपना ई मित्र का केस जमा करवाने बैंक ऑफ बड़ौदा में आए थे। जैसे ही बालकृष्ण रसगनिया एटीएम में पैसे डालने मशीन के पास गए तो उसी समय उनकी नजर एटीएम के ऊपर रखे पैकेट पर गई। बालकृष्ण ने पैकेट को खोलकर देखा तो उसमें 500 रुपए की 10 गड्डियों के 2 पैकेट दिखे। बालकृष्ण बिना देरी किए तुरंत बैंक मैनेजर महेश मेहता के पास गया और पूरी घटना बैंक मैनेजर को बताई। एक बार तो बैंक मैनेजर को भी विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए मिलने पर लौटा सकता है, लेकिन रकम बड़ी थी और व्यक्ति स्वयं आकर बोल रहा है तो बैंक मैनेजर गार्ड को लेकर एटीएम में गए और 10 लाख रुपए के दोनों पैकेट को अपने कब्जे में लिए और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। सीसीटीवी से पता चला कि 10 लाख की रकम चूरू के वार्ड संख्या 28 निवासी वाहिद अली को दिए गए थे। वहीं 10 लाख रुपए एटीएम पर रखते हुए भी दिखाई दिए। कुछ घंटों में ही वाहिद अली भी रुपए खोने के कारण घबराए हुए बैंक पहुंचा तो मैनेजर ने पूरी घटना बताते हुए रुपए लौटाए। ये मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि एटीएम के ऊपर 10 लाख रुपए छोड़ के गया। तो पहले मैंने विश्वास नहीं किया, पर जब हरकत में आएगा हाँ यार ये 10 लाख तो बड़ा मामला है, तो मैंने तुरंत गार्ड के साथ एटीएम को विजिट किया और हाथों हाथ वो बैग पहले तो अपने कस्टडी में लिया और उसके बाद मैंने मेरे ऑपरेशन इंचार्ज को बोला कि ये एक बार मामला देखना कहीं ये पेमेंट अपने यहाँ से तो नहीं हुआ है। फिर बाद में जब वो कस्टमर आया थोड़ी देर बाद तो उसने कहा कि वो पैसे मेरे थे, तो मैंने उसको बात करके और उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करके वो पैसे मैंने लौटा दिए। और इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री बालकृष्ण जी को कि इन्होंने बिल्कुल 10 लाख अमाउंट देख के और बिना उसको लालच लिए तुरंत पहले हमारे ऑफिस में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी और उस इससे कि किसी भी कस्टमर का बड़ा सा जो हादसा होने वाला था, बड़ा नुकसान होने वाला था, उससे वो बच गए और ये अच्छी बात है। तो उन्होंने अपने हिस्से की बहुत अच्छे से ईमानदारी निभाई और हमारे बैंक ने भी तत्परता से ये एक्शन लेके और उसको हाथों हाथ आइडेंटिफाई करके उसको लौटा दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा चीफ मैनेजर। तो जिले में एक और प्रेमी जोड़ा गुस्साए परिजनों के निशाने पर आ गया। प्रेमी जोड़े की स्कूल समय से चली प्रेम कहानी शादी के अंजाम तक तो पहुंच गई, लेकिन अब उनको जान के लाले पड़ गए हैं। इस
इससे घबराए हुए इस प्रेमी जोड़े ने अब पुलिस की शरण ली है और जान बचाने की गुहार की है। परिजनों के डर से इस प्रेमी जोड़े सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर देहरादून में लव मैरिज की, लेकिन जब यह जोड़ा वापस लौटा तो उसके हलक सूख गए। लव मैरिज में पंगे की यह प्रेम कहानी चूरू जिले के हमीरवास थाना इलाके के दंदेऊ गांव से जुड़ी है। यहाँ की बीए पास 20 वर्षीय युवती ने अपने ही गांव के युवक से देहरादून जाकर लव मैरिज कर ली। दोनों जब वहां से वापस आए तो उन्होंने युवती के परिजनों से जान से मार देने की धमकी मिली। ये सुनकर दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वे दौड़े दौड़े पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अपनी प्रेम कहानी में आए दुख भरी मोड़ का दर्द बयां किया। अपने पति के साथ एसपी दफ्तर पहुंची 20 वर्षीय सपना राठौर ने बताया कि वह गांव के ही 22 वर्षीय अजय सिंह शेखावत से प्यार करती है। उन्होंने हाल में ही लव मैरिज कर ली है। इसके उन्होंने कोर्ट से दस्तावेज भी बनवा लिए। सपना ने बताया कि करीब 5 साल पहले उसकी मुलाकात अजय से हुई थी। उस समय वह 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। दोनों के मोबाइल पर आपस में बात भी होती थी। बकौल सपना उसे घर पर भी इस संबंध में बताया, लेकिन परिजनों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इस पर वे 5 मार्च 2024 को घर छोड़कर पहले हरिद्वार गए, वहां से देहरादून और शिवकाली मंदिर में 10 मार्च को दोनों ने शादी कर ली। सपना ने बताया कि घर से निकलने के बाद से ही उसके परिजन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सपना ने बताया कि उसके दादाजी ने उसे गोली से उड़ा देने की धमकी दी है। वही चाचा ने दोनों को तलवार से काट देने की धमकी दी है। सपना ने बताया कि परिजन उसके पति के खानदान को भी मिटा देने की धमकी दे रहे हैं। दोनों सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। सपना ने बताया कि 2 साल पहले ही उसने बीए की पढ़ाई पूरी की है। अजय भी ग्रेजुएशन कर चुका है। अजय भी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। सपना के परिजनों ने हमीरवास थाने में उसकी गुमशुदगी भी दर्ज करवा रखी है। लद्दाख शहर में 14 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लद्दाख के डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि लड़की ने पुलिस को शिकायत दी कि करीब 8 महीने पहले गांव के खेत में ट्यूबवेल खोदने आए कालूराम पुत्र तोलूराम जाट, कालूराम पुत्र मोहन राम जाट और जाबलसार निवासी कोचूराम पुत्र मुखराम जाट आए थे। उस समय एक रात कालूराम पुत्र तोलूराम ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके साथ ही धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। पीड़ित बच्चे ने बताया कि आरोपी ने मुझे बात करने के लिए फोन भी दिया। धमकी के डर से मैं उनसे बात करती रही। मंगलवार रात करीब 2 बजे कालूराम पुत्र तोलूराम, कालूराम पुत्र मोहन राम और बजरंग लाल हमारी ढाणी में आए। उन्होंने मुझे फोन करके ढाणी से बाहर बुलाया और जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बीच में बिठा लिया और मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया। 2 किलोमीटर आगे ले गए और सुनसान क्षेत्र में मेरे साथ तीनों ने दुष्कर्म किया। इसके बाद वो मुझे वहीं छोड़कर फरार हो गए। परिजनों ने बताया कि मंगलवार शाम को जब बच्ची घर में नहीं मिली तो तलाश की गई। बुधवार सुबह करीब 8 बजे सुनसान इलाके में अस्त व्यस्त बच्ची मिली। इसके बाद बच्चे ने परिजनों को पूरी बात बताई। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानगढ़ में 26 अप्रैल 2023 को जेडीजे ज्वेलर्स पर हुई फायरिंग के प्रकरण में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में 8 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। थानाधिकारी धर्मेंद्र कुमार मीना ने बताया कि इस घटना के षड्यंत्र में शामिल आरोपी सुजावास निवास वीरेंद्र सिंह राजपूत तथा अड़कसर निवासी विनोद कुमार को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर फायरिंग मामले में षड्यंत्र रचने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। उल्लेखनीय रहे कि रोहित गोदारा गैंग के नाम पर फायरिंग की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे तथा मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्यवाही शुरू की तथा 8 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब प्रकरण में षड्यंत्र रचने के आरोप में 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया है।